हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है यूपी टेट पर्यावरण का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। उसी अनुक्रम में जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे उनको पता होगा मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं और क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल मैं परिषदीय पुस्तकों पर आधारित अर्थात परिषदीय पुस्तकों में जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उनको क्वेश्चन वाइज मैं कवर कर रहा हूँ आपके सिलेबस के अनुसार। सिलेबस आप उठाएंगे तो सिलेबस में आप पाएंगे एक टॉपिक लिखा हुआ है पर्यावरण के सिलेबस में, खेल एवं खेल भावना। उसी से संबंधित आज मैं प्रश्न बनाकर लेके आया हूं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है, भारत ने ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में प्रथम बार कब भाग लिया? तो उत्तर तो इजी है, 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में प्रथम बार भाग लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी ओलंपिक प्रारंभ हुआ 1908 में ओलंपिक में प्रथम बार हॉकी को शामिल किया गया था। वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी, तो 1928 में ऑफिशियली एक बार पुनः हॉकी को शामिल कर लिया गया। यह ओलंपिक एम्स्टर्डम में हुआ था। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में प्रथम बार भाग लिया और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रथम बार भाग लेकर के भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार में ही स्वर्ण पदक जीता था। तो अर्थात भारत ने ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में प्रथम बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। प्रथम बार भाग कब लिया था? 1928 में। हॉकी को कब पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो 1908 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एशियाई खेल के जनक कौन थे? एशियाई खेल आपको पता होगा, एशिया के देश उसमें भाग लेते हैं। एशियाई खेल को हम एशियाड भी बोलते हैं। एशियाई खेल का दूसरा नाम एशियाड भी है। एशियाड को भी एशियाई खेलों के नाम से हम जानते हैं। यह खेल प्रतियोगिता प्रत्येक 4 वर्ष पर दोस्तों आयोजित की जाती है, जिसमें केवल एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी। गुरुदत्त सोढ़ी कौन थे? तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। 1948 में लंदन में आयोजित ओलंपिक खेल के दौरान इन्होंने ये चर्चा की थी कि एक एशियन गेम फेडरेशन का भी गठन किया जाए, और किया भी गया, जिससे पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन संपन्न हुआ। एक प्रश्न और जान लीजिए, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन भारत में हुआ था 1951 में। 1951 में प्रथम बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हुआ था। इसी कारण से चूंकि प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे, उन्होंने गठन करवाया था एशियन गेम फेडरेशन का, तो इसी कारण प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी को हम क्या बोलते हैं? एशियाई खेल का जनक बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष हुए थे? अभी अभी मैंने आपको बताया, प्रथम एशियाई खेल भारत के नई दिल्ली में 1951 में हुए थे। एशियाई गेम्स फेडरेशन की स्थापना 1948 में प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी ने करवाई थी। 1948 में प्रोफेसर गुरुदत्त सोढ़ी ने करवाए थे। गुरुदत्त सोढ़ी कौन थे? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? एक बात और जान लीजिए, 1951 में दिल्ली में जब ये प्रथम एशियाई खेल हुए थे तो उसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उद्घाटन उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और प्रथम एशियाई खेल का संदेश था खेलो, खेल को खेल की भावना से खेलो, खेल को खेल की भावना से खेलो। अगला प्रश्न है, अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो अंजू बॉबी जॉर्ज विकल्प देखिए, ऊंची कूद से, त्रिकूद से, लंबी कूद से या बांस कूद से। ये सारे कूद के अलग अलग प्रकार हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज दोस्तों किससे संबंधित है? लंबी कूद से। अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद से संबंधित है। उन्होंने वर्ष 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। तो यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं खेल से, इसीलिए इसे सिलेबस में भी रखा गया है। और यह SCRT की पुस्तकों में ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। जैसे भारत के महान व्यक्तित्व वाली पुस्तक पढ़ेंगे, पृथ्वी और हमारा जीवन, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, ये सब पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो है एशियाई खेल जिसमें PT ऊषा 4 स्वर्ण पदक जीती थी और उसके बाद कहलाई थी उड़न परी। PT ऊषा को उड़न परी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो दोस्तों PT ऊषा ने वर्ष 1986 के सियोल एशियन गेम्स में, एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1951 से। आपको मैंने पहले ही बतला दिया। सियोल
एशियन गेम्स में 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर की जो रिले रेस की प्रतियोगिता होती है। रिले रेस क्या होता है, इसमें दो साइड प्लेयर खड़े रहते हैं, दो प्लेयर इधर, दो प्लेयर इधर, एक के हाथ में एक छोटा सा डंडा रहता है, ये अपने पार्टनर को देता है, फिर ये अपने पार्टनर को देता है, फिर ये अपने पार्टनर को देता है, अलग अलग, इसी को हम रिले रेस बोलते हैं। तो रिले रेस में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, उसकी भी यह एक सदस्य थी। इस कारण से इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। 1986 का एशियाई खेल था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है, अर्थात कौन सा भारतीय फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह। इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, मिल्खा सिंह। देखिए, मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। भारत के प्रतिष्ठित धावक थे, इन्हें ही फ्लाइंग सिख यानी उड़न सिख बोलते हैं। उड़न सिख के नाम से जाना जाता है इनको ही। और उड़न परी के नाम से किसको हम जानते हैं? पीटी उषा को। पीटी उषा को उड़न परी और मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जाना जाता है। उड़न सिख क्यों? क्योंकि ये सिख धर्म से संबंध रखते थे। इन्होंने वर्ष 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर, 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते थे और 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। स्वर्ण पदक भी। ओलंपिक में ये चौथे स्थान पर रह गए थे दोस्तों। ओलंपिक में कोई मेडल ये नहीं जीत पाए थे, इसी कारण इन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है। विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित हैं? तो विजय सिंह चौहान एथलेटिक्स से संबंधित हैं। एथलेटिक्स से संबंधित हैं विजय सिंह चौहान। इन्हें वर्ष 1972 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ये एग्जाम में मेरे हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन चूंकि परिषदीय पुस्तकों में विजय सिंह चौहान के बारे में दिया गया है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया। एथलेटिक्स में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता गुरुबचन सिंह रांधवा थे। गुरुबचन सिंह रांधवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डूरंड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप प्रतियोगिता दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। मैं कुछ प्रतियोगिताएं बता रहा हूं जो फुटबॉल से संबंधित हैं, अर्थात उन प्रतियोगिताओं का नाम मैं बतलाऊंगा, आप ये समझिएगा कि ये फुटबॉल के खेल की प्रतियोगिता का नाम है। जैसे चाकोला गोल्ड ट्रॉफी, चाकोला गोल्ड ट्रॉफी, यह फुटबॉल से संबंधित है। फीफा विश्व कप, यह भी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा का विश्व कप होता है जो पुरुषों का, यह भी फुटबॉल से संबंधित है। मडेरका कप, रोवर्स कप भी किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। एक जो भारत का है, बराबर एग्जाम में आता है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है। वीसी राय कप फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रत कप फुटबॉल से संबंधित है। एशिया कप भी फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है, हॉकी में भी होता है, तो ये डिपेंड करता है। एशिया कप। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, यह फुटबॉल से संबंधित है। IFA शील्ड फुटबॉल से संबंधित है। DCM कप भी फुटबॉल से संबंधित है। DCM कप फुटबॉल से संबंधित है। कोपा कप फुटबॉल से संबंधित है। सैफ कप फुटबॉल से संबंधित है। सैफ कप फुटबॉल से संबंधित है। तो मैंने इतने नाम आपको बतलाए दोस्तों, ये सारे फुटबॉल संबंधित है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? संतोष ट्रॉफी, फीफा, सैफ कप, कोपा कप, सुब्रत कप और अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना किस देश के थे? महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के थे। अर्जेंटीना एक देश है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका क्या है? महाद्वीप है। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना के थे डिएगो मैराडोना। इनके बारे में भी आपकी परिषदीय पुस्तक में दिया गया है। अभी हाल ही में पिछले वर्ष 25 नवंबर 2020 को इनकी डेथ हो गई। विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी थे ये। इनका जन्म अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस
आयर्स में हुआ था, ब्यूनस आयर्स में हुआ था। 30 अक्टूबर 1960 को इनका जन्म हुआ था। फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार के लिए उन्हें इंटरनेट मतदाता में पहला स्थान मिला था और उन्हें पेले के साथ पुरस्कार में साझेदारी की थी। पेले, आपको कमेंट में बताना है पेले किस देश के खिलाड़ी थे। पेले किस देश के खिलाड़ी थे। जिस तरह आज आप देखते होंगे लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है पुरस्कार जीतने के लिए, उसी प्रकार से उस जमाने में 1980-90 के दशक के ज़माने में पेले और डिएगो मैराडोना के बीच में काफ़ी कंपटीशन था। दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन खिलाड़ी थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि पेले ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर थे, कुछ मानते हैं मैराडोना ज़्यादा थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अब मैं आपको क्रिकेट की कुछ प्रतियोगिताओं के नाम बताता हूं। ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसेज जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एशिया कप इसमें भी होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एशिया कप प्रत्येक खेल में होता है। T20 वर्ल्ड कप ये क्रिकेट का है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट का है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का है। कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट का है। CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट का है। विश्व कप इसमें भी होता है क्रिकेट विश्व कप के नाम से। शारजहां कप यह भी क्रिकेट का है। इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी भी क्रिकेट का है। विजी ट्रॉफी भी क्रिकेट का है। इसमें से इंपॉर्टेंट सारे हैं दोस्तों। एसेज वगैरह नहीं पूछेगा, आपसे पूछ सकता है देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी जो क्वेश्चन में है, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये आप दिमाग में, और शारजहां कप ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, इतने नाम। तो ये सारे थे क्रिकेट से संबंधित खेल, क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिताएं दोस्तों। क्योंकि अब ये इसको इग्नोर मत कीजिएगा, जो क्रिकेट और फुटबॉल की प्रतियोगिताएं मैंने बतलाई हैं इसे इग्नोर मत कीजिएगा, कॉपी और पेन के साथ इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। वानखेड़े कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम किसके लिए फेमस है, क्रिकेट का एक मैदान है। इसी मैदान पर 2011 में भारत ने श्रीलंका को हरा करके विश्व कप दूसरी बार, क्रिकेट का विश्व कप दूसरी बार जीता था। मैं आपको कुछ मैदान के नाम बताता हूँ, कॉपी पेन उठा लीजिए। ईडन गार्डन कोलकाता में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। गुजरात स्टेडियम अहमदाबाद में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है। MA चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक यह चेन्नई में है। इस प्रेजेंट टाइम में भारत और इंग्लैंड के बीच में यहाँ पर क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में है। PCA स्टेडियम मोहाली में है। बाराबती स्टेडियम कटक में है। बाराबती स्टेडियम कटक में है। तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को आप बैक करके दोबारा इसे देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये सब एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि क्रिकेट की जो प्रतियोगिताओं का नाम मैंने बताया और फुटबॉल की प्रतियोगिताओं का जो नाम मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। विश्व कप क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था। विश्व कप क्रिकेट का आरंभ 1975 में हुआ था। किसने जीता था, वेस्ट इंडीज ने जीता था। विश्व कप क्रिकेट में विश्व कप का आयोजन 1975 में इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक भी कहा जाता है। इस विश्व कप का विजेता इंग्लैंड था, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। वर्ष 2015 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। वर्ष 2019 का विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था, उसे इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा के जीता था। वर्ष 2023 का विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। दोस्तों यह हमारा खेल और खेल भावना का प्रथम वीडियो था। खेल और खेल भावना पे एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगा क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं जो आपकी परिषदीय पुस्तकों में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।